धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद पार्ट 9। स्वामी जी की इंग्लैंड में प्रचार कार्य। अमेरिका में धर्म प्रचार का कार्य भली भांति जम जाने पर स्वामी जी इंग्लैंड आ गए। उस समय भारतवर्ष इंग्लैंड के अधीन था और यहाँ के निवासी चाहे वे राजा हो या फिर रंक वहाँ पर प्रजा की तरह ही माने जाते थे। स्वामी जी इंग्लैंड में भी अपनी योग्यता द्वारा भारतवर्ष और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। 2-4 दिन में ही वे लंदन में हिंदू योगी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और बड़े बड़े विद्वान तथा शिक्षित लोग उनके उपदेश सुनने को आने लगे। एक दिन उनका भाषण पिकेडली प्रिंसेस हॉल में हुआ, जिसमें कि अध्यात्म विषयों में रुचि रखने वाले 1000 से अधिक श्रोता उपस्थित थे। दूसरे दिन लंदन के सभी समाचार पत्रों में इनकी विद्वता के विषय में बड़े बड़े लेख प्रकाशित हुए। स्टैंडर्ड नामक प्रसिद्ध पत्र ने लिखा कि बहुत दिनों से कोई ऐसा शक्तिशाली भारतीय इंग्लैंड के व्याख्यान मंच पर खड़ा नहीं हुआ था। स्वामी जी ने बतलाया कि हमारे कारखाने, इंजन, वैज्ञानिक आविष्कार तथा पुस्तकों के द्वारा जितना उपकार हुआ है उससे अधिक खराबी भी हुई है। उन्होंने इस तथ्य की बुद्ध और ईसा मसीह की वाणियों के साथ तुलना करके आधुनिक सभ्यता की तीव्र आलोचना की। क्रॉनिकल नाम के पत्र के संपादक ने लिखा कि लोकप्रिय हिंदू सन्यासी विवेकानंद के अंग प्रत्यंगों में बुद्ध देव के सम्मान दिखलाई पड़ता है। वाणिज्य के द्वारा प्राप्त हमारी समृद्धि, हमारे रक्त पिपासुपूर्ण युद्ध तथा धर्म प्रचार संबंधी असहिष्णुता की खरी कोटी आलोचना करके उन्होंने कहा कि इस मूल्य में बेचारे हिंदू तुम्हारी खोखली आडंबरपूर्ण सभ्यता के प्रेमी ना बन सकेंगे। उन्होंने वहां पर अनेक भाषणों में बार बार लोगों को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उन्नति करने वाली और ऊपर से मनोहर दिखाई पड़ने वाली पश्चिमी सभ्यता को वेदांत के त्याग और वैराग्य की नींव पर स्थापित ना किया गया तो उसका उतना ही शीघ्र नाश होना अवश्यंभावी है। सावधान, सारा पश्चिमी जगत एक ज्वालामुखी के ऊपर टिका हुआ है। वह किसी भी समय आग उगलकर तुम्हारा विध्वंस कर सकता है। अब भी तुम अगर नहीं चेतोगे तो 50 वर्ष में सर्वनाश का दृश्य दिखलाई देगा। कहना ना होगा कि सन 1896 में कही गई भविष्यवाणी गत 2 महायुद्धों के रूप में पूर्णतः सत्य हो चुकी है। इंग्लैंड में स्वामी जी की भेंट प्रोफेसर मैक्स मूलर से भी हुई, जिन्होंने अपना समस्त जीवन लगाकर वेदों को खोजकर प्रकाशित करने का महान कार्य किया था। उनके दर्शन करके स्वामी जी ने लिखा कि 70 वर्ष के वृद्ध प्रोफेसर के मुख से आध्यात्मिकता का भाव स्पष्ट प्रकट होता था और श्वेत बालों से युक्त वे एक ऋषि की तरह ही जान पड़ते थे। उनके निवास स्थान की सादगी, वृक्षावली, पुष्प और प्राकृतिक वातावरण भारत के ऋषि आश्रमों की याद दिलाते थे। स्वामी जी के विदा होते समय आंधी वर्षा होते हुए भी वृद्ध प्रोफेसर उनको पहुंचाने स्टेशन तक आए थे। जब स्वामी जी ने इसके लिए संकोच का भाव प्रकट किया तो वे कहने लगे कि श्री रामकृष्ण के योग्यतम शिष्य का दर्शन सदैव प्राप्त नहीं होता। जर्मनी के प्रसिद्ध वेदांता ज्ञाता प्रोफेसर पॉल ड्यूसन ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवाया था और कई दिन तक उन्हें अपने पास रखकर ज्ञान चर्चा की थी। वहाँ पे एक दिन किसी काव्य ग्रंथ को पढ़ते हुए वे ऐसे तल्लीन हो गए थे कि प्रोफेसर साहब के बुलाने के बाद भी कुछ उत्तर नहीं दे सके। बाद में जब उनको ये बात मालूम हो गई तो उनसे क्षमा मांगा, पर प्रोफेसर का संदेह दूर नहीं हुआ। इस पर स्वामी जी इस पुस्तक के पृष्ठ के बिना पुस्तक देखे ज्यों का त्यों सुनाते चले गए तो उनको इनके गंभीर मनोयोग और अपूर्व स्मरण शक्ति पर विश्वास हुआ। भारत आगमन। इस प्रकार लगभग 4 वर्ष तक यूरोप, अमेरिका में हिंदू धर्म की ध्वजा को फहराकर तथा हजारों पश्चिमी लोगों को वेदांत और भारतीय अध्यात्म का अनुयायी बनाकर स्वामी जी ने स्वदेश वापसी आने का निश्चय किया। उस समय इंग्लैंड के वेदांत प्रेमियों ने कोई अन्य भारतीय शिक्षक वहां छोड़ जाने का आग्रह किया तो उन्होंने अपने आश्रम के स्वामी अभेदानंद को इंग्लैंड बुलाकर वहां का कार्यभार उनके सुपुर्द कर दिया। तब 16 दिसंबर 1896 को स्वामी जी ने भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। उनके कई शिष्य भी भारतवर्ष के दर्शनों की अभिलाषा रखते थे। उनमें से कप्तान सेवियर और उनकी धर्मपत्नी तथा श्री गुडविन तो उनके साथ ही रवाना हो गए। मिस मूलर और मिस नोबेल, बाद में भगनी निवेदिता नाम पड़ गया था उनका, मिस नोबेल का, उन्होंने कुछ समय पश्चात आने का विचार प्रकट किया। चलते समय लंदन के पत्र संवाददाता ने उनसे पूछा, स्वामी जी, इस चमकते दमकते विलास वैभवपूर्ण पश्चिम में 4 वर्ष रहने के पश्चात आपको अपना देश कैसा जान पड़ता है? स्वामी जी ने कहा, देखो, यहाँ आने के पहले तो मैं भारतवर्ष से ही प्रेम करता था, पर अब तो वहाँ की धूल और हवा भी मुझे पवित्र करने वाली जान पड़ती है।
अब मैं उसे एक तीर्थ के समान समझ रहा हूँ। जहाज की यात्रा करते हुए एक दिन दो पादरी स्वामी जी से विवाद करने आ गए और जब तर्क द्वारा निरुत्तर हो गए तो हिंदू धर्म को बुरी बुरी गालियां देने लगे। कुछ देर तक तो स्वामी जी ने सहन किया, पर अब उन लोगों ने अति कर दी तो वे उठे और एक पादरी का गला पकड़कर कुछ हंसी के साथ कहा, अब जो मेरे धर्म को गालियां दी तो उठाकर समुद्र में फेंक ही दूंगा। बेचारा पादरी कांपने लगा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद वह जब कभी स्वामी जी को देखता था तो झुककर प्रणाम करता था।